नमस्कार, 1 और 11 देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। 1 और 11 की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से है ये बड़ी खबर। सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो गया है। सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्ष ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के बाहर विरोध किया है। चीन द्वारा सीमा पर अतिक्रमण गंभीर चिंता का विषय है। जनता और संसद को सीमा पर वास्तविक स्थिति का पता लगना चाहिए। सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। संसद में चीन के अतिक्रमण पर चर्चा नहीं करवा रही है और विपक्ष की आवाज को भी सरकार की तरफ से दबाया जा रहा है। अच्छा है उन्हें गांधी जी की याद आई। तो 12 दल ऐसे हैं जो संसद भवन परिसर में यहां पर आप गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि चीन के मुद्दे पर यानी तवांग में जो कुछ हुआ उस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। वास्तविक स्थिति क्या है उसका पता चलना चाहिए। देश को ये पता होना चाहिए कि क्या चीन हमारी सीमा में अंदर आया और 9 दिसंबर को आखिरकार हुआ था तो क्या हुआ था, विस्तार पर उसकी जानकारी और चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस लगातार इस मसले पर आक्रामक है और चाहती है, लेकिन सरकार इस पर कदम नहीं बढ़ा रही है। यही वजह है कि संसद परिसर में सभी विपक्षी पार्टियां इस वक्त गांधी मूर्ति के सामने यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ जो दूसरी पार्टियां हैं वो सभी पार्टियां इस प्रदर्शन में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ साथ 12 विपक्षी पार्टियां इस प्रदर्शन में शामिल हैं और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के ये मांग की जा रही है कि श्री राजीव चंद्रशेखर जी के नाम के सामने प्रश्नकाल आपका समय होता है और आप सदन के अंदर सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, जवाब देते कर सकते हैं। मेरा आग्रह आपसे, प्रश्नकाल आप चलने दें। आप खुद प्रश्नकाल नहीं चलने देना चाहते, प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। एक अच्छी परंपरा डालें कि प्रश्नकाल चले। प्रश्नकाल के अंदर आप प्रश्न पूछें। जनता ने आपको चुनकर भेजा है, सरकार से प्रश्न पूछेगा। आप प्रश्नकाल चलना देना चाहते, नहीं चलना चाहते, नहीं चलना चाहते। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित की जाती है। आज की संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। सुश्री प्रतिमा भौमिक। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। डॉक्टर सुभाष सरकार। Honorable Chairman sir, with your kind लोकसभा 11 बजे तक के लिए भारी हंगामे के बीच स्थगित करनी पड़ी है। लोकसभा में चीन के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा चाह रहा है। शुरू होते ही स्थगित हो गई लोकसभा। वहां पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला और अब दोपहर 12 बजे तक के लिए लोकसभा कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। 11 बजे जैसे ही ये लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, चीन का मुद्दा वहां गूंजा, जबरदस्त हंगामा हुआ और उसके बाद फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है लोकसभा। चीन मुद्दे को लेकर सदन में विपक्षी सांसदों का जबरदस्त हंगामा चल रहा है। सरकार से चर्चा कराने की मांग की जा रही है और बड़ा अपडेट आपको दे दें, दोपहर 12 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। लगातार इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि सरकार चर्चा से इस मुद्दे पर क्यों भाग रही है और इसी को लेकर किस तरह से आप देखिए एकजुट होकर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त कोरोना के हालात पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की थोड़ी देर में बैठक होने जा रही है और उससे पहले उनकी राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। चिट्ठी में मांडविया ने अपील की है कि कोरोना के हालात को देखते हुए भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो और उन्होंने देशहित में यात्रा को रद्द करने की अपील भी की है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी साजिश कर रही है, लोगों को भटका रही है। तो ये चिट्ठी भी हम साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि कोरोना के नियमों का पालन वहां पर हो, मास्क हो,
अगर वो नियम ना पूरे हो पा रहे हों तो देशहित में इस यात्रा को रद्द कर दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी राहुल गांधी और अशोक गहलोत को दी गई है। कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए। 500 में हम चले हैं और दोपहर को 9 किलोमीटर हम चलेंगे। रोज हम औसत के तौर से 23-24 किलोमीटर चलते हैं। तो मैं हुड्डा जी से, बाद में पीसीसी अध्यक्ष से और बाद में शक्ति सिंह गोयल जी से गुजारिश करूंगा आपको हरियाणा के बारे में विस्तार से जानकारी दें। पर मैं कहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के पीछे 3 मकसद थे। जब ये शुरुआत हुई थी कन्याकुमारी में, 2023 या 2024 के चुनाव से भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जिताओ यात्रा भी नहीं है। यात्रा उदयपुर संकल्प, जो उदयपुर चिंतन शिविर में उसके बाद सोनिया जी ने इसकी घोषणा की थी 15 मई को कि भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाला जाएगा। और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि क्यों कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। पहला मकसद ये है, और क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल बार बार हमें पूछा जाता है और राहुल जी से पूछा जाता है, भारत को कोई तोड़ नहीं रहा है, पर क्यों आप भारत जोड़ो यात्रा में? मैं साफ कह देना चाहता हूं कि तोड़ने की खतरा है। लोग जो लगे हुए हैं भारत को तोड़ने में। मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना। तो यात्रा के खिलाफ बीजेपी साजिश रच रही है। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से भीड़ वहां पहुंच रही है उससे सरकार डर गई है और इसलिए इस तरीके से चिट्ठी लिखा जा रहा है। इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दे सरकार, एक नियम बना दे, एडवाइजरी जारी कर दे और सरकार जो नियम बनाएगी कांग्रेस पार्टी उसका पालन कर लेगी। लेकिन फिलहाल अभी कोई संभावना रद्द करने की दिख नहीं रही है। नियम बनेगा तो मास्क भारत यात्री लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं वो सब वैक्सीनेटेड है। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था तो इसलिए अब ये रास्ता चुना है। अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी पार्टी को ये कहना चाहता हूं, गुजरात में जब चुनाव हुई थी मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बौखला गई है। अभी आप सुन रहे थे अधीर रंजन चौधरी को, जो कि बीजेपी पर उल्टे सवाल कर रहे थे कि जब गुजरात में चुनाव प्रचार हो रहा था तो क्या तब कोविड प्रोटोकॉल, कोविड से जुड़े नियमों का पालन किया जा रहा था? सबके लिए एडवाइजरी जारी करे सरकार, उसके बाद जो भी नियम होंगे कांग्रेस पार्टी उसका पालन करेगी। आपको बता दें कि सरकार ने एक चिट्ठी लिखी है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चिट्ठी दी गई है जिसमें कहा गया है कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए, सिर्फ कोविड के प्रति वैक्सीनेटेड लोग ही इस यात्रा में हिस्सा लें, जिस पर अब कांग्रेस पलटवार कर रही है। बिहार में जहरीली शराब पर आज तक के स्टिंग ऑपरेशन का असर हुआ है। बिहार के आबकारी मंत्री ने स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर एक्शन लेने की बात कही। आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया था कि शराब बंदी के बावजूद बिहार में अवैध शराब निर्माण और बिक्री जारी है। बिहार में मौत की शराब पर पुलिसिया छापेमारी की तस्वीरें तो आपने देख ली। ड्रोन से अवैध शराब फैक्ट्रियों की खोज और ताबड़तोड़ छापेमारी।
शराब के खिलाफ पुलिसिया एक्शन के बीच आज तक की खोजी टीम ने शराबबंदी वाले बिहार में अवैध शराब के फलते फूलते कारोबार का स्टिंग ऑपरेशन से खुलासा किया तो हड़कंप मच गया। बीजेपी ने कहा मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा तो बिहार के आबकारी मंत्री बोले आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर सख्त एक्शन होगा। पहले तो मैं आज तक का धन्यवाद दूंगा कि इस पूरे नेक्सस को एक्सपोज किया जा रहा है और हम लोग शुरू से यही कहते रहे ना कि यह सब कुछ पुलिस प्रशासन की मर्जी से हो रहा है। कितना भी माननीय मुख्यमंत्री जी कह लें, प्रशासन के कान में कोई जूं तक रेंग नहीं रही है। जहां 100 लोग मर चुके हैं, 100 से ज्यादा अंधे हुए हैं, उस जगह पर अभी भी अगर आप जा करके और यह पूरी स्टोरी कर रहे हैं तो निश्चित ही, और यहाँ पे ड्रग्स का जब चर्चा हो रही है लोकसभा में, तब जो बातें कही जा रही हैं जदयू के नेताओं के द्वारा वह बिल्कुल अलग कही जाती हैं। यह निश्चित तौर पर मैं लोकसभा में भी इसको उठाऊंगा और मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि अब तो संज्ञान लीजिए। निश्चित रूप से जहां पर स्टिंग का ऑपरेशन हुआ है तो वहां पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। और ये भी आपको बता दें, कल भी हमने बताया है कि पुलिस प्रशासन और एक्साइज विभाग अपने ही कर्मियों पर भी काफी सख्त है। कल हमने बताया था कि जहां तक लापरवाही और संलिप्तता की बात है तो हम लोगों ने पिछले 2016 से अब तक 230 से ज्यादा बर्खास्तियां की हैं। कार्रवाई करेंगे उन अधिकारियों के खिलाफ जहां पे ये कार्य जो चल रहा है। निश्चित रूप से साक्ष्य के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। आज तक ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा किया था कि किस तरह शराबबंदी के बावजूद बिहार में अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। ये इलाका छपरा के जिला पुलिस अधीक्षक के दफ्तर से महज 5 किलोमीटर दूर है। ये क्या है? दारू? हाँ? इस तरह के पॉलिथीन में पैक करते हो? ये कितना लीटर है? ये 7 लीटर। कितने का? हाँ? 500। 7 लीटर दारू? 500। मतलब? 7 लीटर दारू? 500। तो एक दिन में कितना बनाते हो? एक दिन में 100 लीटर। 100 लीटर बना देते हो। और खर्चा कितना आता है? खर्चा वर्चा जोड़ेंगे तो शाम तक जोड़ना पड़ेगा। नहीं, वैसे पूछ रहे हैं। वैसे अंदाजा तो मुझे नहीं पता है। जैसे होता है, जैसे 7 लीटर बनाने में खर्चा भी तो आता होगा। मतलब 7 लीटर 500 का है तो समझ लीजिए कि 350 पूंजी लगा इसमें। 350 पूंजी? तो सिर्फ 150 रुपए के लिए इतना महंगा? देखा आपने किस तरह सिर्फ 500 रुपए में 7 लीटर शराब बेची जा रही है। आप ये जानकर हैरान होंगे, इस शराब को पीने यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं। आप जैसा आदमी आके पीता, आप बात नहीं मानिएगा। पुलिस वाले भी आके पीते हैं, आप नहीं बात मानिएगा हमारा। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे आदमी, कोर्ट में से भी आदमी आते हैं यहाँ पे पीने के लिए। अच्छा, तगड़ा बात बोला है। अंदर में नहीं, वहाँ किनरवाही पे जो बिकता है ना दारू, हाँ। पुलिस और चौकीदार, हाँ। और कोर्ट में के वकील, वो सब दारू आके पीते हैं। आप बात नहीं मानिएगा। मानेंगे, सोच लीजिए। 100% लिख के हम दे देंगे, आप आके कभी भी चेकिंग पकड़ लीजिए उन लोग। सवाल ये भी है कि कानून के लंबे हाथ आखिर इन शराब माफियाओं के गिरेबान तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। आखिर शराब माफिया का गॉडफादर कौन है? छपरा से मोहम्मद हिजबुल्ला और पटना से रोहित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना का विस्फोट तो चीन अमेरिका में हुआ, लेकिन सियासी विस्फोट हिंदुस्तान में हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को कुछ ऐसी नसीहत दी कि कोरोना को लेकर नई राजनीतिक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। और मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को एक खत लिखा और खत में भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ती भीड़ पर चिंता जाहिर की, कुछ सुझाव दिए। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी नाराज है और इसे भारत जोड़ो यात्रा रोकने की साजिश बता रही है। तो देशहित में रद्द करे भारत जोड़ो यात्रा, ये चिट्ठी में बातें कही गई हैं। सख्ती से हो कोविड गाइडलाइंस का पालन, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी और अशोक गहलोत को चिट्ठी आई, उसमें लिखा है कि मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए। जो भीड़ वहां पर पहुंच रही है, ये सुनिश्चित हो कि उन्होंने मास्क पहना है। उसके अलावा सिर्फ कोविड वैक्सीनेटेड लोग ही इसमें हिस्सा ले, अन्यथा लोग इसमें हिस्सा ना ले। सवाल ये खड़ा होता है, क्या एक परिवार
सब प्रोटोकॉल से ऊपर है। ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। तो आपने सुना बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। दरअसल राहुल को मांडविया की चिट्ठी में ये कहा गया है कि कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से भारत जोड़ो यात्रा में पालन कराया जाए, मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाए, जिस पर कांग्रेस अब पलटवार करते हुए ये कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की ये साजिश है। सिर्फ कोविड वैक्सीनेटेड लोग ही भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लें। इस चिट्ठी में यह भी कहा गया है यात्रा में जुड़ने से पहले और बाद में यात्री हो आइसोलेटेड। सरकार और कांग्रेस दोनों का पक्ष इस पूरे मामले में क्या है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में गाइडलाइंस का पालन हो तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो भी एडवाइजरी सरकार जारी करेगी हम उसका पालन जरूर करेंगे। चिट्ठी में ये आग्रह किया गया है कि देशहित में यात्रा को रोका जाए, ये अपील की गई है। लोगों को भटका रही है बीजेपी, कांग्रेस का इस पूरे मामले पर यह कहना है। जितेंद्र बहादुर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। इस मामले पर भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस को इसमें बीजेपी की साजिश नजर आ रही है। जितेंद्र, बिल्कुल मल्लिका, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे देश में चल रही है और अब आज हरियाणा में ये यात्रा प्रवेश करेगी, उससे बीजेपी घबरा गई है। इस वजह से इस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइन से जुड़ी हुई चिट्ठियां उनके मंत्री की जरिए और जो हेल्थ सिस्टम है वो कम्प्लीटली दबाव में है, ओवरवेल्म हो गया है। और इस परिस्थिति में मैंने ये मांग की है कि सबसे पहले हमको चीन से जो हवाई जहाज आ रहे हैं या चीन जा रहे हैं उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। इसके अलावा अप्रैल में अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, इन सभी मुल्कों में जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर आपको याद हो कि 21 अप्रैल 2021 में जिस तरह से एकदम कोविड की लहर आई और बहुत तबाही हो गई थी, उससे बचने की जरूरत है। सर, आपने चाइना को लेकर भी लगातार आप नोटिस दे रहे हैं, आज भी आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या आगे की रणनीति? देखिए, रणनीति बिल्कुल साफ है कि चीन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए संसद में कि चीन और भारत के जो रिश्ते हैं और चीन का ये जो उग्र रुख है भारत की तरफ, इसका क्या कारण है, सरकार की क्या नीति है, इसके ऊपर चर्चा की जरूरत है। आखिरी सवाल सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चिट्ठी लिखी है हेल्थ मिनिस्टर ने कि कोविड फैल रहा है और उसके ऊपर विचार करना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर। राहुल गांधी को और अशोक गहलोत दोनों को ही चिट्ठी लिखी गई है। देखिए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर श्री राहुल गांधी जी को या अशोक गहलोत को कोई चिट्ठी लिखी है तो मुख्यमंत्री राजस्थान उसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। तो यहां पर कांग्रेस की तरफ से कई बातें कही जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है उससे डर गई है सरकार, और ये मांग भी की जा रही है कि और भी नियमों का ख्याल रखा जाए। चीन से जो फ्लाइट्स पहुंच रही है उनका भी ख्याल रखें, उनको तत्काल प्रभाव से बंद करा देना चाहिए। तो अब अलग अलग तरीके के बयान इस पूरे मामले पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी और अशोक गहलोत को चिट्ठी दी गई, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र था कि वहां पर कोरोना के नियमों का पालन कराएं, मास्क लगवाएं, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी। लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो देशहित में इस यात्रा को रद्द भी कर सकते हैं आप। अब इसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी की तरफ से तो अभी कोई बयान इस पर सामने नहीं आया, लेकिन उनके तमाम नेता सामने आकर ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है सरकार। तो राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की अपील की गई है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से।
लेकिन कांग्रेस को इसमें बीजेपी की साजिश नजर आ रही है। यात्रा की भीड़ से बीजेपी बौखला गई है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री की राहुल गांधी को चिट्ठी में कोविड के तमाम नियमों को सख्ती से पालन करने की बात कही गई है। यूपी में मदरसों की काया पलट हो रही है। यूपी मदरसा बोर्ड ने मदरसा में बड़े बदलाव की तैयारी की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। यूपी के मदरसों में बदलाव के बयार बहाने का अभियान जारी है। पहले फर्जी और अवैध मदरसों की शिनाख्त हुई, अब मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए नए नियम कायदे की तैयारी कर ली गई है। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में नए प्रावधान के प्रस्ताव पारित हुए हैं। यूपी के मदरसों में अब जुमे के बजाय रविवार को छुट्टी होगी। मदरसों में अब ड्रेस कोड लागू होगा। बच्चों को बाकायदा यूनिफॉर्म पहनना होगा। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की पढ़ाई जरूरी होगी। मदरसे में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाई जाएंगी। मदरसों में एकेडमिक कैलेंडर भी लागू होगा। स्कूलों की तरह मदरसों में भी विंटर वेकेशन होगा। प्रदेश भर से शिक्षाविदों को बुलाया गया, हितधारकों को बुलाया गया है। उनके साथ एक सामंजस्य बना करके लोकतांत्रिक तरीके सबके सुझावों को लेकर के सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ मदरसों की नियमावली में थोड़ा संशोधन करने जा रहे हैं, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की तर्ज पे मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे भी देश और समाज के मुख्य धारा में आ सके, इसके लिए हम काम कर सकते। सर, जिसमें जो सब्जेक्ट की बात रही, जो पहले कंपलसरी नहीं थे, अब उनको कंपलसरी किया जा रहा है, उसके लिए क्या क्या आप लोगों ने? नहीं, वो शिक्षकों की जो लिमिटेड संख्या है, उस संख्या के हिसाब से उनके लिए जो है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, उनको जो है साइंस और मैथ, सोशल की सब्जेक्ट्स के रूप में उनको भी थोड़ी चेंजिंग्स की जाएगी। अभी सुझाव ले रहे हैं, आने वाले दिनों में जब बोर्ड की बैठक करके हम इन सुझावों को अमली जमा पहनाने का काम करेंगे। अब जरा ये समझिए कि आखिर यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड क्या होता है और इसके क्या क्या अधिकार हैं। मोटे तौर पर मदरसा शिक्षा बोर्ड का वही दायरा है और वही अधिकार है जो यूपी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, यानी मदरसा शिक्षा परिषद के फैसले को कानूनी अमली जामा पहनाया जाना तय है। लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि अगर इस तरह की आसानियां फराहम कर रही है उन मदरसों के लिए कि जो मान्यता प्राप्त नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, और वो अनुदानित मदरसे जिनको उन्होंने नामित किया था समाचार पत्र में, उन मदरसों से जल्द संबंध स्थापित करने के लिए एक शासनादेश या राजाज्ञा जारी कर दें, जिससे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को संबंध होने में आसानियां फराहम हो सकें। और हमारे देश में हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता रही है और हम एकता का ही संदेश देते रहे हैं और एकता में ही बल है। अगर हम एकता के साथ चलेंगे तभी हमारा देश आगे उन्नति करता रहेगा। यूपी में मदरसों के आधुनिकीकरण को लेकर योगी सरकार लगातार एक्शन में है। यूपी सरकार के सर्वे में 8,000 से ज्यादा मदरसे फर्जी पाए गए। अभी भी यूपी में 16,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। करीब 558 सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसे हैं। नए नियम गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर भी लागू होंगे। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि पढ़ने की शिक्षा, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो या माध्यमिक या मदरसों में, कहीं ना कहीं सबकी बराबरी की जाएगी। और इसीलिए जो ये प्रस्ताव पारित किए गए हैं, ये भी मदरसों के हित को देखते हुए योगी सरकार ने पास किए हैं। हालांकि इसमें कई मौलानों को ऐतराज भी है, लेकिन प्रस्ताव पास होने के बाद अब मदरसों की उच्च शिक्षा की बात की जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।